अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ रमज़ान स्पेशल में एक बहुत ख़ास कीमे की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आएगी और ये बहुत मज़ेदार और बहुत ही इजी रेसिपी के साथ शानदार सा कीमा बनके तैयार होता है। इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर 250 ग्राम बीफ का कीमा। इसके साथ बड़ी वाली 3 से 4 अदद हरी मिर्च हमने ली है। 1 अदद हमने बड़े साइज़ का टमाटर और ये 2 दरमियानी साइज़ की प्याज़ है। इसके अलावा कुछ हरी मिर्चें हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है 1 कप ऑयल और प्याज़ को हमने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। प्याज़ को हम फ्राई करेंगे ट्रांसपेरेंट होने तक। इसके साथ इसमें हमने 1 तेज़पत्ता ऐड किया है और 4 से 5 अदद हमने काली मिर्च भी ऐड कर ली है। थोड़ा सा हमने यानी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर लिया है। ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद अब हमें फ्राई करना है प्याज को और लगभग 1 से 2 मिनट लगेंगे। हमें ये कीमा धीमी आंच पे ही तैयार करना है। इस दौरान हमने बिल्कुल भी हीट को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करना है। तो ये कीमा जो है अब हमने ऐड कर लिया है प्याज के साथ और इसको फ्राई करेंगे कलर चेंज होने तक। जैसे ही कीमे का कलर चेंज होता है तब हमने इसमें ऐड की है 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ भी कीमे को अच्छी तरह से हमने कुक करना है ताकि किसी भी चीज़ की महक बाकी ना रहे। बस इसे इसी तरह से हमने धीमी आंच रखते हुए कुक करना है। और अब हम इसमें स्पाइस ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून ही हमने इसमें लाल मिर्च का ऐड कर लिया है। साथ साथ जीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून ही हम इसमें धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे। लाल कुटी हुई मिर्च हमने हाफ़ टी स्पून ऐड किया। अच्छा, अब देखिए अब टमाटर को हमने क्या करना है, इस तरह से बारीक स्लाइस में कट करना है और कीमे के चारों तरफ हमें इसे इस तरह से फैला देना है। अब हम ढक्कन को एक दफ़ा फिर ढकेंगे और बहुत धीमी आंच पर टमाटर के सॉफ्ट होने तक हमें कुक करना है। दूसरी तरफ हमने हरी मिर्चों को इस तरह से कट कर लिया है और ये हरी मिर्च बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, ना ही इसके बीज को रिमूव करने की ज़रूरत है। बस इस तरह से हमने हरी मिर्च को कट करना है और कट करके साइड में रख लेना है। अब हम चेक करते हैं कीमे को। तो यहाँ पर देखिए कि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे कीमे के साथ। तकरीबन 1 से 2 मिनट तक हम टमाटर को इस तरह मैश करते हुए कीमे के साथ कुक करेंगे। और ऑलमोस्ट सारा टमाटर अच्छी से मैश हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। आप चाहें तो पहले भी ऐड कर सकते थे, लेकिन हम इस स्टेज पे करते हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमने यहाँ पे लिया है तकरीबन 150 ग्राम के करीब हमारे पास दही था। दही को अच्छी तरह से हमने मिक्स किया और मिक्स करने के बाद अब कीमे में ऐड कर लिया है। तो कीमे को क्योंकि हमने अच्छी तरह से गलाना है सॉफ्ट होने तक, तब हम इसे दोबारा से धीमी आंच पर पकने के लिए छोड़ेंगे ताकि कीमा अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब ये जनाब जितना ऑयल हमने डाला था वो हमें नज़र आ रहा है। इसका मतलब है ये कीमा तैयार हो चुका है। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब हमने हरी मिर्च को ऐड कर लेना है और हरी मिर्च ऐड करने के बाद हमने कीमे के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। अच्छा, इसके साथ ही मैंने यहाँ पे छोटी वाली हरी मिर्च भी ऐड की है क्योंकि इससे जब एक तेज़ी आती है तो कीमा बहुत टेस्टी लगता है। और ये हरी मिर्च जो हम ऐड करते हैं इसमें एक बहुत अच्छी-सी इसका एक टेस्ट होता है और जायका इसका कीमे से बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो जनाब अब ये हो चुका है रेडी। अब हमने यहाँ पर 1 टीस्पून के लगभग ऐड की है काली मिर्च। पिसी हुई काली मिर्च ऐड करने के बाद ढक्कन को ढकेंगे और 1 से डेढ़ मिनट के लिए हम इसको बस दम पे रख देंगे। अब जनाब ये बहुत ही मज़ेदार और खुशबूदार सा कीमा ऑलमोस्ट डन है।
आप इसे सहरी में पराठे के साथ या पूरी के साथ इसे सर्व कीजिए और बच्चों को आप इसमें ब्रेड में रख के भी दे सकते हैं। बहुत मज़ेदार, बहुत ही शानदार ये झटपट सा कीमा बन के तैयार हो जाता है। इस दौरान अगर आपको वाक़ई मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, बेल का आइकन प्रेस कीजिए हर आने वाली न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। अच्छा जी जनाब, लास्ट में जैसे ये तैयार हो जाता है, सर्विंग से पहले हमने इसे गार्निश करना है तीखी वाली हरी मिर्च के साथ। कीमा रेडी है, इसका फाइनल लुक देख सकते हैं, बहुत मज़ेदार सा। तो रेसिपी पसंद आई है, लाइक शेयर कमेंट करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।